starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. General Science for Grade 5 based on Single National Curriculum. Chapter 2 Microorganisms. In this video I will solve its exercise. So let's start. Let's start exercise of chapter 2 Microorganisms. Microorganisms खुर्दबीनी जानदार. Question 1. Tick the correct answer. दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं. 1. Mushrooms belong to which group? A. Virus, B. Fungi, C. Bacteria, D. Protozoa. Correct option is B. Fungi. Number 2. What causes polio? A. Protozoa, B. Virus, C. Fungi, D. Bacteria. Correct option is B. Virus. Number 3. Penicillium is an example of which group? A. Protozoa, B. Fungi, C. Bacteria, D. Virus. Correct option is B. Fungi. Number 4. Food is contaminated due to the presence of dash in the environment. खाना ख़राब होने की वजह माहौल में मौजूद डैश हैं. नंबर ए मॉइस्चर, बी माइक्रोऑर्गेनिजम्स, सी एयर, डी हीट. करेक्ट ऑप्शन इज बी माइक्रोऑर्गेनिजम्स. 5. Which one of the following is not a microorganism? कि इनमें से कौन सा खुर्दबीनी जानदार नहीं है? A. बैक्टीरिया, B. वायरस, C. algae, D. ant. Correct option is ant. Now question 2. Write short answers. Question 1. What is pathogen? How does it enter in the bodies of organisms? पैथोजन क्या है और ये जानदारों के जिस्म में कैसे दाखिल होता है? आंसर इज many microscopic microorganisms cause disease in plants, animals and man. Microscopic organisms which cause diseases that are called pathogen. The 5 major sources of the transmission of infectious diseases are: number 1 through air, number 2 through water, number 3 through animals, number 4 through food, number 5 direct contact. उर्दू में इसका मतलब ये है कि बहुत से खुर्दबीनी जानदार पौधों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं और बीमारियां पैदा करने वाले खुर्दबीनी जानदारों को पैथोजन कहते हैं. खुर्दबीनी जानदार मदरजा झेल तरीक़ों से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं, जैसे हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए, खुराक के ज़रिए और बराह रास्त. नाउ क्वेश्चन 2. Why are some bacteria and fungi called decomposers? ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स क्यों कहलाते हैं? आंसर इज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड एंड डेड बॉडीज इनटू सिंपल कंपोनेंट्स. Therefore, some bacteria and fungi are called decomposers. यानी अमले तहलील के दौरान बैक्टीरिया और फंजाई खुराक और मुर्दा अजसाम में मौजूद नामियाती मादों को तोड़ फोड़ करके इन्हें सादा अज्जा में तब्दील कर देते हैं. इसी वजह से बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के 2 फ़वाइद और 2 नुकसानात बयान करें. आंसर इज मेनी बैक्टीरिया हेल्प इन दी डाइजेशन.
of food and absorption of food components in our small intestine, making yogurt by using bacteria. Few bacteria are harmful to organisms. They cause diseases. For example, pneumonia, tuberculosis, typhoid, diarrhea, milk spoils due to bacteria. यानी बहुत से बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत में खाना हजम करने और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने में मदद देते हैं। बैक्टीरिया दही की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। चंद बैक्टीरिया जानदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं और इनमें बीमारियां पैदा करते हैं, मसलन निमोनिया, टीबी, इसहाल यानी कि दस्त वगैरह होना, टाइफाइड, हैज़ा बैक्टीरिया वगैरह और दूध को ख़राब करना। क्वेश्चन 4, हाउ डज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट वर्क टू सॉफ्टन एंड राइज डो ऑफ फ्लोर? कि आटा नरम करने और फुलाने के लिए खुर्दबीनी जानदार खमीर कैसे काम करता है? आंसर इज microorganisms yeast work to soften and rise dough of flour in which contains microorganisms reacts with sugar to produce carbon dioxide. Thus, flour is softened and rise. कि आटा नरम करने और फुलाने के लिए आटे में खमीर शामिल किया जाता है जिसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार शुगर के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं जिससे आटा नरम हो जाता है और फूल जाता है। क्वेश्चन 5, वी आर डूइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके। हाउ डज अ मॉस्किटो ट्रांसमिट डिजीज? के मच्छर बीमारी किस तरह से फैलाता है? आंसर इज व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन after sucking the blood of a person suffering from dengue and malaria, so the pathogens of these diseases are transmitted to healthy human. कि जब मच्छर डेंगू और मलेरिया में मुब्तला बीमार इंसान का खून चूसने के बाद सेहतमंद इंसान को काटता है तो इन बीमारियों के पैथोजन सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं और इस तरह जो है मच्छर वो बीमारी फैलाता है। पार्ट 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, तामीरी सवालात। द सॉइल ऑफ फॉरेस्ट is hot climate is always hot and moist, whereas the soil of forest of cold climate is cold and dry. Out of these two areas where the decomposition of fallen leaves will happen more quickly, explain. गर्म इलाकों के जंगलात की मिट्टी हमेशा गर्म और नरम होती है जबकि सर्द इलाकों के जंगलात में मिट्टी ठंडी और खुश्क होती है। बताइए इन दोनों जंगलात में से किस जगह पर दरख्तों से गिरने वाले पत्तों की तहलील जल्दी होगी? वाज़े करें, ठीक है। आंसर इज द सॉइल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट इज ऑलवेज हॉट एंड मॉइस्ट due to which decomposing process is faster in hot areas. That is why the leaves fall from the trees in the forest of hot areas dissolve quickly. कि गर्म इलाकों की मिट्टी गर्म और नीम होती है जिस वजह से इन इलाकों में डिकम्पोजिंग यानी कि गलने सड़ने का अमल ज़्यादा तेज़ी से होता है। यही वजह है कि गर्म इलाकों के जंगलात में दरख्तों से गिरने वाले पत्ते जल्दी तहलील हो जाते हैं। नाउ पार्ट 4, इन्वेस्टिगेट, तहकीक करें। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। प्रूव दैट दिस आइडिया इज इनकरेक्ट।
कह रहे हैं कि तमाम खुर्दबीनी जानदार नुकसानदेह और बीमारियों का बायस होते हैं। इस ख्याल को गलत साबित करें। आंसर इज all microorganisms are not harmful and not cause of diseases. Rather, many microorganisms are also beneficial organisms. तमाम खुर्दबीनी जानदार नुकसानदेह और बीमारी का बायस नहीं होते, बल्कि बेशतर खुर्दबीनी जानदार फ़ायदेमंद भी होते हैं। लाइक माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स के खुर्दबीनी जानदार अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स, खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड के खुर्दबीनी जानदार खुराक को हज़म करने में मदद करते हैं। नंबर 2, many people use antibacterial soap to kill the bacteria present on their hands, but due to excessive use of soap, the chance of getting infection increases instead of decreasing. Why does it happen? कि बहुत से लोग जरासीम कुछ साबुन इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, लेकिन साबुन के ज़्यादा इस्तेमाल से इन्फेक्शन का ख़तरा कम होने की बजाय बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट्स आंसर इज many people use antibacterial soap to kill the bacteria present on their hands, but due to excessive use of soap will be reduce the healthy bacteria on your hands and remove the natural oil to our skin. Our hand skin will be more drier and cause infection like allergy. Okay? साबुन के ज़्यादा इस्तेमाल में से साबुन में मौजूद जो केमिकल्स हैं हमारे जिल्द से चिकनाई को ख़त्म कर देता है। ठीक है, और ये चिकनाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और फिर क्या होता है, ये एलर्जी का बायस बनता है। जबकि जरासीम कुछ साबुन से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। साबुन हमारे हाथों से जरासीम को मारता नहीं है, जरासीम को साफ कर देता है। नाउ प्रोजेक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम यीस्ट के खमीर से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज पर चीनी की मिकदार का असर। मटेरियल रिक्वायर्ड इज़ टीस्पून, rubber band, balloons, marker, yeast, sugar, transparent bottles of 1 liter and warm water. Okay, ये आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। प्रोसीजर इज़ टेक 4 transparent plastic bottles and label them as 1, 2, 3 and 4. Okay, add a teaspoon of yeast in each bottle. फिर उसमें यीस्ट की 1 चम्मच डालें। नंबर 2, ऐड शुगर इन ईच बॉटल एज पर गिवन टेबल, डू नॉट ऐड शुगर इन द फर्स्ट बॉटल। अब क्या है कि इस दिए हुए टेबल के मुताबिक हर बोतल में चीनी डालनी है आपने, और पहली बोतल में आपने चीनी नहीं डालनी। ठीक है, पहली में नहीं डालनी, दूसरी में 1 टीस्पून, तीसरी में 2 टीस्पून एंड चौथे में 3। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज़ pour half cup of hot water in each bottle के हर बोतल में आधा कप जो है वो गर्म पानी डालें। Immediately put a balloon at the mouth of each bottle and bind it strongly with the rubber band. फिर क्या करें कि हर बोतल के मुंह पे आप जो है वो एक गुब्बारा बांधें और उस गुब्बारे को सही अच्छी तरह से रबर बैंड के साथ मजबूती से बांध दें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेक ईच बोतल स्ट्रॉन्गली सो दैट इज कंटेंट्स कैन मिक्स, दैट इट्स कंटेंट कैन मिक्स के आप इसके कंटेंट को, इसके अंदर मौजूद अज्जा को अच्छी तरह हल करने के लिए क्या करें कि बॉटल को अच्छी तरह से हिलाएं। नंबर 5, लीव ऑल द बॉटल्स इन दिस कंडीशन फॉर 20 मिनट्स। आप देखें इस कंडीशन में आप ये इस तरह से 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। देन ऑब्जर्व कि फिर गौर करें। नाउ ए, विच बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड द मोस्ट, कि कौन सा गुब्बारा सबसे ज़्यादा फूला।
नंबर 4, ओके। नंबर 4 वाटर बैलून इन्फ्लेटेड द मोस्ट, चौथे नंबर का गुब्बारा जो है वो देखें ज़्यादा फूला। बी, इन विच बॉटल वॉज द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉज प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी नंबर वाली बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा पैदा हुई। ठीक है, आंसर इज इन नंबर 4 बॉटल मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉज प्रोड्यूस्ड, के चौथे नंबर वाली बॉटल में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा पैदा हुई। तो ये था आपका प्रोजेक्ट और आपकी एक्सरसाइज 2 यूनिट 2 की। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे और इन यूनिट्स को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ based on single national curriculum. Thank you. Fine.